आप सभी को मेरा प्रणाम। संभवतः वर्ष 2024 का ग्रुप में ये मेरा पहला ध्यान मैं करवा रहा हूँ आपको। पिछले वर्ष और उसके पहले निरंतर मैंने ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जा सकता है, इस बारे में विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को आपको बताया था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन ध्यान प्रक्रियाओं को जो आपने की और आपको बताई गई उससे आपको क्या लाभ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आपकी रुचि ज़रूर पैदा हुई होगी। होता क्या है कि हम आलस के कारण, समय अभाव के कारण हम नियमित रूप से ध्यान नहीं कर पाते। मैंने पिछले कई प्रयोगों में आपको कहा कि यदि सबसे सरल कोई चीज़ है तो वो ध्यान है। ध्यान जैसा सरल कोई नहीं है। क्या करना है? ध्यान का मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको कुछ नहीं करना, वो ध्यान है। आप बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करने से मतलब ये कि आप किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं कर रहे हैं, या जो आपका मन, आपका जो मस्तिष्क चल रहा है उसको भी स्लो करना होता है। नहीं तो हम शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मानसिक रूप से तो कर रहे हैं ना, तो उसको भी रोकने का है। मैं आज एक छोटा सा प्रयोग आपको 10, 12, 15 मिनट का आपको बताऊंगा। इस प्रयोग को आप करिए। जब भी आपका मन अशांत हो तब तो करना ही है, लेकिन नियमित यदि इस प्रयोग को आप 15 मिनट भी अगर निकाल के आप करेंगे तो आपके विचारों की गति में परिवर्तन होगा। आप छोटी मोटी बातों से जो अशांत हो जाते हैं वो रुकेगा। आपका मन नहीं लगता है वो लगेगा। मन नहीं लगने से मेरा अभिप्राय ये है कि आप विचलित रहते हैं, क्योंकि मन तो एक ऐसा है कि मन तो हमेशा चंचल है। मन तो हमेशा चलता रहेगा, आपको कहता रहेगा, इंस्ट्रक्शन करता रहेगा, और मस्तिष्क आपका उसके अनुसार काम करता रहेगा। तो मन की चंचलता को कैसे कम किया जाए ताकि हम आनंदमयी रह सके? मन की चंचलता पिछले कई प्रश्नों में बताया था कि ये जो मन है इसकी खुराक होती है श्वास, और यदि हम श्वास की गति पर नियंत्रण कर ले तो मन अपने आप में थोड़ा शांत होना प्रारंभ हो जाता है। और जब मन अगर कुछ शांत हो जाता है तो आपका मस्तिष्क ऑटोमेटिकली, क्योंकि मन ही उसको सिग्नल देता है ब्रेन को, तो श्वास ही एक मुख्य चीज है जो आपके मन को शांत कर सकती है।
प्रयोग हम करते हैं। 2 मिनट तक आप पूरी श्वास लीजिए और छोड़िए। 2 मिनट तक आप पूरी श्वास लीजिए और छोड़िए। दो मिनट तक श्वास लीजिए, छोड़िए। जल्दी जल्दी लीजिए, जल्दी जल्दी छोड़िए। पूरी श्वास लीजिए और पूरी छोड़िए। जब आप पूरी श्वास लेंगे, पेट आपका पूरा फूल जाएगा। जब छोड़ेंगे, श्वास पेट अंदर की तरफ हो जाएगा। दो मिनट इस प्रकार से श्वास, तेजी से श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए और आंख बंद कर 1 मिनट बिल्कुल शांत बैठिए। शरीर को बिल्कुल ढीला रखिए, शरीर को ढीला छोड़ दिया पूरा। आंखें कोमलता से बंद की हुई। आपने जो अभी 2 मिनट श्वासों को तेजी से श्वास ली, छोड़ी, ली, छोड़ी, ली, छोड़ी, उसका प्रभाव भी आप इस समय अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। शरीर में एक प्रकार की हलचल सी होती है। शरीर को ढीला रखें, बिल्कुल ढीला रखें, कहीं तनाव नहीं हो, सीधे बैठे, सीधी की हड्डी हो, सिर बिल्कुल, सिर और रीढ़ की हड्डी एक लाइन में हो, सीधे बैठे, बिल्कुल सीधे। अब आप अपने श्वास को नाक के अग्रिम भाग पर देखेंगे। कैसे देखेंगे? दिखाई तो नहीं देता है, महसूस होता है। जैसे आपने श्वास लिया, आप कोई महसूस करिए कि जा रहा है अंदर, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, महसूस करिए अंदर तक गया। जब वापस छोड़ रहे हैं, उंगलियां आपकी यहाँ लगा करके देख लीजिए आप, बाहर जा रही, बाहर जा रही, बाहर जा रही, बाहर जा रही। फिर श्वास लीजिए, अपना ध्यान यहाँ रखिए। श्वास अंदर जा रही है, इसको यहाँ पर देखो, कहाँ अंदर जा रही है। श्वास जब लेते हो तो ये यहाँ महसूस करो कि श्वास जा रही है। जब बाहर निकालो, बाहर आ रही है। इन, आउट। इन में देखते रहो यहाँ पर, आउट में भी यहाँ पर महसूस करो कि ये बाहर गई। इन आउट, इन आउट, इन आउट। अब आप प्रारंभ करेंगे। श्वास अपना आप नॉर्मल गति से ले, श्वास नॉर्मल गति से चलता है, कोई तेज लेने की जरूरत नहीं, कोई जैसी आ रही है वैसी, लेकिन उसको हमें देखना है कि अंदर गई, बाहर आई। आंखें बंद रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद। श्वास को आप लेंगे, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इन आउट में बोलता जाऊंगा, आप महसूस करते जाइए। इन, आउट, इन, आउट,
ये उंगली तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि प्रारंभिक स्टेज में आप लगाएं ताकि आपको महसूस हो कि हाँ ये गई। फिर आप हटा दीजिए, अपने आप महसूस करिए। आप श्वास ले रहे हैं, इन, छोड़ रहे हैं, आउट। यहाँ देखिए, यहाँ अपना ध्यान यहाँ रखना। अंदर गई श्वास, बाहर निकली, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, कहीं ध्यान देखते जाइए। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। नॉर्मल वे में श्वास, कि श्वास ये मालूम तो रखो ना कि श्वास अंदर गई, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, इन, आउट। यहाँ ध्यान, यहाँ से ध्यान एक भी श्वास बिगर फील किए हुए, बिगर पहचाने अंदर नहीं जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा प्रयास करिए। अंदर गई, बाहर, अंदर। यहाँ यहाँ महसूस करना है, यहाँ देखना है कि अंदर जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से निकल रही है। प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। अंदर बाहर, अंदर बाहर। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, हिले डुले नहीं। आती जाती श्वास को देखते रहो, महसूस करते रहो। देखने से अभिप्राय ये है कि महसूस करो। श्वास हम ले रहे हैं, नाक के इन दो छिद्रों से अंदर जा रही है, अंदर तक जा रही है, और उसको नाभि तक महसूस करो। जब लेते हैं हम, अंदर जाती है तो उसके साथ साथ आप चलिए। श्वास आपने ली, अंदर जा रही, उसके साथ साथ देखो, आप अंदर की तरफ भी देखो कि वो अंदर गई। नाभि तक उसको महसूस कर सकते हो, वहाँ तक अगर जा रही है तो। श्वास लीजिए, नाक के अग्रभाग पर आई, देख रहे हो अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, शरीर के अंदर जा रही है, और नाभि तक आई। श्वास लीजिए, नाक के अग्रभाग पर देखिए, अंदर गई, अंदर से अंदर और अंदर गई। फिर छोड़िए, श्वास को बाहर करिए, महसूस करिए ये ऊपर उठी, ये ऊपर उठी, पेट से ऊपर उठी, नाभि से ऊपर उठी, गले तक आई, और ये नाक से बाहर निकली। बाहर निकलते हुए महसूस करिए। आती जाती श्वास के साथ अपना ध्यान लगा देवे। आती जाती श्वास के साथ आप भी चले। आप भी चलने से मतलब ये कि श्वास के साथ साथ जहाँ वो जा रही है वहाँ आप जाएं। अपने मन को, अपने ध्यान को वहाँ ले जाएं। श्वास ले रहे हैं, नाक के अग्रभाग पर आई, अंदर की तरफ शरीर में प्रवेश की, नाभि तक गई या उसके पहले तक गई, आवश्यक नहीं है। हर एक के अपने आप, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो श्वास आपकी नाभि तक जाएगी, पेट पूरा आपका फूल जाएगा, उठ जाएगा। अब आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो देखेंगे आप श्वास जब छोड़ते हैं तो नाभि से ऊपर उठता हुआ, गले के माध्यम से होता हुआ, नाक के छिद्रों से बाहर, वो भी देखिए। कहने का तात्पर्य एक आती जाती श्वास से अपनों को ध्यान नहीं हटाना है।
उसके साथ ही हमें अपनी एकाग्रता बनाए रखना है। श्वास गई, श्वास ली, अंदर की तरफ गई, बाहर आ रही, नाक के छिद्रों से बाहर आ रही। आती जाती श्वास को महसूस करिए, अंदर गई, बाहर आई। आती जाती श्वास को अंदर बाहर करिए, श्वास आती जाती श्वास के ऊपर अपना ध्यान रखिए। नाक के अग्रभाग पर, आंखें बंद, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, बिल्कुल ढीला रखना है। और आती जाती श्वास को नाक के अग्रभाग पर देखते रहें, देखते रहे, देखते रहे। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। श्वास के साथ आपको संलग्न होना है, सांस के साथ आपको जुड़ना है। इसके बाद में 15 मिनट करने के बाद आप अपना ध्यान नाभि पर या हृदय चक्र पर या विशुद्धि चक्र, कहीं पर भी आप अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। अब श्वास को नहीं देख रहे हम अभी। अब हम हमारा ध्यान नाभि पर ले सकते हैं, हृदय केंद्र पर ले सकते हैं, विशुद्धि पर ले सकते हैं, और आप चाहे तो आज्ञा चक्र पर ले सकते हैं। अब आप शांत 5 मिनट इसी मुद्रा में अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर, किसी एक चक्र पर, नाभि पर, हृदय पर, विशुद्धि पर या आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि, हृदय, नाभि, किसी एक पर अपना ध्यान करके और बिल्कुल आप आँख बंद करके बैठ जाए। अपने दोनों हाथ आँखों पर ऐसे रखिए। अपने दोनों हाथ ऐसे रखिए। इसको स्कूप बना लीजिए, इस प्रकार से कर लीजिए। और धीरे धीरे आँखों को खोलिए, धीरे धीरे आँखों को खोलिए। हाथों को आपस में रगड़िए, घर्षण करिए। ये एक छोटा सा प्रयोग है जो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इसके बाद में आपकी इच्छा है घंटे भर, लेकिन आप स्टार्ट करिए इसको 15 मिनट से कम। और नियम बना लीजिए कि रोजाना मुझे ये तो करना ही है, कहीं पर भी, चाहे सुबह करो, दिन में करो, शाम को करो। कहीं आप ट्रेन में भी बैठे हुए हैं
प्लेन में भी बैठे हुए तो अपनी आंख को बंद करके आते जाते श्वास को आप 10-15 कहीं पर भी कर सकते हो। जरूरी नहीं आप कहे समय नहीं, समय तो इसमें पूरा 24 घंटे आपके पास में। कहीं न करें रात को सोते वक्त भी आप कर सकते हैं, लेटे हुए भी आप कर सकते हैं, खड़े खड़े आप कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, कोई आसन नहीं, कुछ भी नहीं। बस आती जाती श्वास को कम से कम 10-15 मिनट तक देखें और फिर 2 मिनट 5 मिनट किसी भी एक केंद्र पर अपना ध्यान आप ले आए। आप ये करके देखिए, 2-3 सप्ताह आप करिए और इसके प्रभाव को देखिए। फिर अपने आप, मैं तो इतना तक कहता हूँ कि जब आपके पास में कोई समस्या आ जाए, आपको क्रोध आ रहा हो या आप किसी चिंता से डूबे हुए हैं, तो 2 मिनट 5 मिनट आंख बंद करके आती जाती श्वास को देखिए। 2 मिनट तक आती जाती श्वास को देखिए। आप किसी चीज़ को भूल रहे, आंख बंद कर लीजिए, आती जाती श्वास को 5 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। यानी इसको हर जगह इसको आप काम में ले सकते हो। ये एक प्रयोग आपको करिए, आज आपको बताया, और भी आगे और प्रयोग आपको बताएंगे, छोटे छोटे प्रयोग आपको बताएंगे। आप सभी को प्रणाम।